लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, ये भी तुम्हारा एक इम्तिहान है उसमें कि जिसमें वो तुम्हें आजमाता है। जो उसने तुम्हें दिया है ना उसी में तुम्हारी आजमाइश होती है। अब इस नुक्ते को समझिए, ये क्या, ये बहुत अहम बात है। जुमला छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी हिकमत का खजाना है जो इसके अंदर रख दिया गया है। नंबर एक ये कि काफरों के जो वसाइल हैं अल्लाह ही ने दिए ना, उनके पास जो भी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, अल्लाह की दी हुई है। इसी से तुम्हारी आजमाइश होगी ईमान की कि अल्लाह पर तुम्हारा तवक्कुल कितना है और असबाब पर तुम भरोसा कितना करते हो। उनकी ताकत को देख के यरक जाते हो और यूटर्न मार जाते हो, या ये कि अल्लाह पर ईमान रखते हुए खड़े रहते हो। गया इम्तिहान या नहीं हुआ? एक सतह तो ये है, लेकिन असल बात जो कही गई है वो और है। असल बात ये है कि एक जमात बनी इसराइल हूँ, या ये कि आज जैसे जमातें बनती हैं, कोई किसी वक्त कोई तबलीगी जमात बनी, जमात इस्लामी बनी, तंजीम इस्लामी बनी, कोई जमात बनी। जब बनी तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर, नजरिया तौहीद पर, दीन के उसूल पर बनाई गई। लोगों को दावत दी गई खालिस हो के अल्लाह के लिए आ जाओ। आ गए, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, उस जमात की मोहब्बत भी तो आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो जाएगी ना। पहले नजरिए की मोहब्बत थी जिसकी वजह से आप जुड़े हैं वहां पे। जमात का तो नाम ही नहीं था, वो शय ही कोई नहीं थी, उसे कौन जानता था? हाँ, अल्लाह को लोग जानते थे, अल्लाह की किताब को लोग जानते थे, रसूल को लोग जानते थे। तो वो रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की किताब की मोहब्बत में जुड़े। जब जुड़ गए, 10 साल गुजर गए, अब तो जमात का नाम भी हो गया, उससे भी एक मोहब्बत हो गई। और सिर्फ यही नहीं हुआ, अपने उस ताल्लुक की वजह से वो ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात वाली चीज़ भी बीच में आई, मिल के कारोबार भी शुरू कर दिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ कि मिल के कारोबार शुरू कर दिए, बल्कि सारे ताल्लुकात का दायरा भी वही बन गया। तो कारोबार भी तो उन्हीं में होगा ना, जहां आपके ताल्लुकात होंगे कारोबार वहीं होता है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उससे भी बात आगे बढ़ गई, आपस में रिश्तेदारियां भी हो गई। अब आप एक रंग में रंगे गए हो, आपकी बेटी कौन लेगा? इन्हीं में से कोई आपसे रिश्ता भी मांगेगा। यही नहीं हुआ, इससे भी आगे आपके दुख दर्द बांटने वाले भी अब यही हैं। अपनी बरादरी से तो आप कट गए हो ना, इन्हीं के बीच में हो, यही आपके दुख दर्द बांटने वाले भी हैं। तो ये एक नया स्ट्रक्चर आपके ऊपर खड़ा हो गया है जिसके आप कैदी हो गए हो। तो कुछ अरसे के बाद अल्लाह इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, मुनहरिफ कर देता है, इनको दूसरी तरफ फेर देता है, ताकि अब इसके अंदर जो खरे हैं उनका इम्तिहान हो जाए कि वो अपने इन मफादात के कैदी हैं या इससे निकलकर उसी राह पर चल सकते हैं जिसे सिराते मुस्तकीम कहा है। तो अगर नजरियात के साथ जुड़े हुए थे, अब इसे जोड़ें उसके साथ, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद भी एक रसूल थे, चले गए। अफ़इन माता व कुतिलन क़लबतुम अला अकाबिकुम, ये जमात भी थी, इसने एक वक्त में तुम्हें अच्छी दावत दी थी, अब ये टेढ़ी हो गई। तो जमात के साथ जुड़े हुए हो तो जाओ, फिर वो तो गई। अल्लाह के साथ जुड़े हुए वो नहीं गया। फ़इन्नहु हय्युन ला यमूत, वो सीधा है, तुम भी सीधे रहो। तो इसलिए मैं वो लतीफ़ा सुनाया करता हूँ कि सिख ने जो है ना वो बड़ा एक्सीडेंट किया, कई बंदे मर गए, सड़क से गाड़ी नीचे उतार दी। बाद में जब होश में आया, पेश हुआ जज के सामने, उसने पूछा कि सरदार जी एक क्या किया है तुसी, गड्डी तुसी सीधी जगह तू जनाब ये भी कोई नहीं सी कि कोई फिसली है कुछ है, तुसी गड्डी थल्ले ला दी, इन्ने बंदे मर गए। तो उसने कहा जनाब जज साहब सड़क सी सीधी तो आप भी सीधे जा रहे सा, अगे जाके सड़क मुड़ गई, आप सीधे गए। तो एक्सीडेंट तो होगा लेकिन जाना सीधा है। सड़क अगर मुड़ जाए तो सड़क के साथ मुड़ गए तो आपने लोगों की पैरवी की, आप सीधे गए सिराते मुस्तकीम पर तो आपने अल्लाह की पैरवी की। आपका ताल्लुक अगर अल्लाह से है तो फिर आपको सीधे जाना है, और सीधे जाएंगे तो फिर जाहिर है जब जहाज भी क्रैश लैंडिंग करता है तो खड़खड़ तो होती है, ऐसा तो नहीं है ना, उसके भी पक्षे तो उड़ते हैं ना, वो टायर तो निकलते हैं उसके भी, तो फिर नई फ्रिक्शन तो क्रिएट होगी जब आप सड़क छोड़ेंगे। तो ये है जो तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है, इसी में जांचे जाते हो कि अब कोई नया बुत पाल लिया है या ये कि तुम अल्लाह वाले ही हो। ला किल यबलुवकुम, अल्लाह चाहता तो उसको गुमराह ना होने देता, अल्लाह चाहता तो उस जमात को सही हालत पर कायम रखता, लेकिन असल में तो इम्तिहान फिर कैसे होता कि तुम मेरे हो कि जमात के हो। अच्छा, यहां इकबाल का वो शेर जरा जहन में, वो मिसरा, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह।
ایک بہت بڑی جماعت کا سالانہ اجتماع تھا، وہاں یہ پوری نظم پڑھی گئی، یہ شعر گول کر دیا، یہ نہیں پڑھا۔ یہ یہودی قرآن نہیں چھپاتے تھے، جو شے مرضی کے مطابق نہیں ہو اسے گول کرو۔ فاستبقوا الخیرات، تو ان بتوں کی پجاری نہ بنو، اپنے سٹرکچر کے قیدی نہ بنو، نیکیوں میں اور بھلائیوں میں سبقت کرنے والے بنو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، یہ سارے خول ادھر ہی رہ جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو خول ہم نے تمہیں چڑھائے تھے نا یہ سٹرکچر کے، یہ اتھے ہی رہ جان گے سارے۔ بِمَا كُنْتُمْ مرجعکم جمیعاً، سب کے سب نے لوٹنا ہے اللہ کی جناب میں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن چیزوں میں تمہارے اختلافات ہوئے تھے، کون حق پہ تھا اور کون نہیں تھا، یہ چیز وہ نہیں چھوڑے گا، یہ تمہارے ان اختلافات کو کھول کے تمہارے سامنے رکھے گا اور حق اور باطل کو کلیئر کر کے چھوڑے گا۔